हेलो गाइस, मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले हमने कर्मधारय समास का पार्ट 1 देखा था। आज आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 2। आइए देखते हैं कर्मधारय समास पार्ट 2। जिस समास में दोनों पदों में विशेष और विशेषण का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो, वो कर्मधारय समास होता है। दोस्तों, इसे जानेंगे हम भली भांति और जान चुके हैं कि विशेष और विशेषण का संबंध कैसे होता है। अब हम जानने वाले हैं आज कि उपमेय और उपमान का संबंध कैसे होता है। फिर भी समझ ले आप कि विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द और विशेषता अर्थात विशेष्य अर्थात जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है। जैसे महाराजा तो राजा की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। राजा क्या है? विशेष्य है। वो कैसा है? महान है। तो महान क्या है? विशेषण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गाइस जाइएगा मत, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। ये कर्मधारय समास को आप कभी नहीं भूलेंगे, तो इस वीडियो में कोई स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बीच में आपको ट्रिक्स मिलने वाली है जिसको लेकर आप कर्मधारय समास को कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, कर्मधारय समास समस्त पद होता है या उसे हम सामासिक पद कहते हैं, और सामासिक पद का विग्रह किया जाता है। दोस्तों, नील गगन हमारा अगर समस्त पद है, देखिए लिखा है कि नील गगन हमारा समस्त पद है, तो विग्रह होगा नीला है जो गगन। गगन की विशेषता बताई जा रही है, अतः जिसकी बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। हमने समझ लिया है, बहुत भली भांति विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से समझा है। विशेष्य गगन है और विशेषण नीला है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। गाइस, जिस समास में उपमेय और उपमान का संबंध हो वे कर्मधारय समास होते हैं। अब उपमेय और उपमान से तात्पर्य क्या है पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं। उपमेय अर्थात जिसकी भी तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ऐसा भी कहा जाता है। और उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। अब इसे भली भांति समझते हैं कि तात्पर्य क्या है इसका उदाहरण के माध्यम से। आइए देखते हैं। कर्मधारय समास में दोस्तों समस्त पद, उदाहरण के लिए हमने लिया चरण कमल। कर्मधारय समास की एक पहचान यह भी है कि इसमें शब्दों के बीच में सामासिक पद लगा हुआ होता है या समास का एक चिन्ह लगा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे कि एक लाइन चरण और कमल के बीच में छोटा सा एक चिन्ह दिया है, इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। विग्रह होगा कमल के समान चरण। उपरोक्त उदाहरण में चरण क्या है? उपमेय है और कमल उपमान है। अब हमने देखा अभी कि उपमेय और उपमान क्या है, तो इसे उदाहरण में देख रहे हैं कि चरण की तुलना की जा रही है, कमल के समान चरण। तुलना की जा रही है चरण की, इसलिए जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है। हमने अभी देखा पूर्व की स्लाइड में। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। कमल से तुलना की जा रही है, इसलिए कमल उपमान है। ध्यान रखेंगे, उपमेय और उपमान का संबंध बताया गया है, इसलिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए कुछ उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, समस्त पद होता है और या उसे हम सामासिक पद भी कहते हैं, और विग्रह किया जाता है। 2 कॉलम दोस्तों आपके सामने हैं। समस्त पद कनकलता, कनक के समान लता, कनकलता, कनक के समान लता। देखिए, उपमेय और उपमान का संबंध है। कनक के समान लता, लता की तुलना की गई है कनक के समान लता। तो किससे तुलना की गई है और किसकी तुलना की गई है, उसके आधार पर उपमेय और उपमान को पहचानना है। कमल नयन, कमल के समान नयन उदाहरण हमारा है, इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। मृग नयन, मृग के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। घनश्याम, घन के समान श्याम, अर्थात बादल कैसे हैं? श्याम के समान काले बादल हो चुके हैं। तुलना की गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। गाइस, ट्रिक या एक नोट आप नोट डाउन कर ले कि जरूरी नहीं सामासिक पद में पहले उपमेय ही आए और बाद में उपमान आए। उपमान पहले हो सकता है, उपमेय बाद में हो सकता है। उपमेय पहले हो सकता है और उपमान बाद में भी हो सकता है। आइए देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 देखेंगे आप। कर्मधारय समास के प्रयोग में अधिकांश के समान, के सदृश शब्दों का प्रयोग होता है
ये हमारी एक ट्रिक है कि हम कर्मधारय समास को पहचान पाएंगे। विशेष्य विशेषण का संबंध तो होता ही है और उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। उपमेय कौन होगा? जिसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, तो कमल हमारा होगा उपमान। आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा एवं रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है। उपमा अलंकार में अधिकतर तुलना की जाती है, तो अलंकार अगर आपने पढ़ा हो, डिटेल में देखा हो, तो आप जान सकते हैं कि जितने भी उदाहरण उपमा और रूपक अलंकार के होंगे वे सभी कर्मधारय समास में शामिल होते हैं। ट्रिक नंबर 3 नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ हम वीडियो को पढ़ रहे हैं, जिससे आप कर्मधारय समास को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे शब्द जिनसे पहले महा या परम लगा हो वे भी कर्मधारय समास होते हैं। उदाहरण होते हैं कर्मधारय समास के। परमानंद, परम लगा है इसलिए कर्मधारय समास होगा। महात्मा, महाराजा कर्मधारय समास है। तो ट्रिक में नोट कर लेंगे, महा या परम लगा हो तो भी कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ट्रिक नंबर 4, किसी भी पद के आगे अगर उप लगा हो तो वे भी कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। उपराष्ट्रपति उदाहरण के लिए, तो ऐसे सारे उदाहरण हमारे कर्मधारय समास में शामिल होंगे। ट्रिक नंबर 5, ऐसे समस्त पद जिनके पहले महा या परम लगा हो वो भी कर्मधारय समास होंगे। हम जान चुके हैं, हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। समस्त पद और विग्रह दोनों कॉलम दिए गए हैं, आप देख रहे हैं गाइस। आप देखिए, महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद हमने ट्रिक में देखा था, परम लगा हो, परम है जो आनंद। महादेव, महान है जो देव, तो महा लगा है, ट्रिक हमारी फॉलो हो रही है। महात्मा में भी ट्रिक हमारी फॉलो हो रही है, महान है जो आत्मा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम लगा हुआ है, कर्मधारय समास होगा। सज्जन, सत है जो जन, के समान, के सदृश, जो समान दिया हो तो कर्मधारय समास होगा। कुसुम, कोमल, कुसुम सा कोमल उपमेय और उपमान का संबंध दिया गया है। आशा लता, आशा की लता उपमेय और उपमान का संबंध दिया गया है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास का उदाहरण है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, और महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। और भी कुछ उदाहरणों को देखते हैं। समस्त पद और विग्रह, स्त्री धन, स्त्री रूपी रत्न या स्त्री रत्न कह सकते हैं, स्त्री धन कह सकते हैं। नरसिंह, नर रूपी सिंह, पुनः उपमेय उपमान का तुलना की गई है। नरसिंह, नर रूपी सिंह, नर रूपी सिंह, नर की तुलना सिंह से की गई है, तो किससे की गई? सिंह से की गई है, इसलिए सिंह हमारा उपमान है और नर उपमेय है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, किसके समान मुख? तुलना की गई है। उपमेय उपमान का संबंध है चंद्र और मुख, मुख की तुलना चंद्र से की गई है, तो मुख की तुलना जब हम चंद्र से कर रहे हैं तो मुख उपमेय है और चंद्र हमारा उपमान है। विद्याधन, विद्या रूपी धन कर्मधारय समास का उदाहरण है। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, ये नेट एग्जाम में, संविदा एग्जाम में पूछे गए कुछ हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिसे नोट डाउन कर लेंगे। और क्रोधाग्नि अर्थात क्रोध रूपी अग्नि भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। दोस्तों, कर्मधारय समास को ट्रिक और उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा है। आशा है आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।